ऊपर तो मकबरा है, सिर्फ कुछ नहीं है। कब्र तो बताई जाती है ना, कब्र इस मकबरे के अंदर बताई जाती है। ये देखिए, ये कब्र में जाने का रास्ता है, ये दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर चल के आपको कब्र दिखाऊंगा मैं कि कब्र इसके अंदर कैसी है। दिल्ली में जंगलों के बीच में ऐसी झील, ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते ही नहीं। कूली खान का मकबरा ढूंढते ढूंढते हमें अचानक एक साइन बोर्ड मिला। उसी दिशा में इशारा करता हुआ बिना सोचे समझे हम जंगल के अंदर बढ़ चले। चारों तरफ सन्नाटा, वीरानी और अनजान रास्ते। क्या वाकई इसी जंगल में छुपा है कूली खान का मकबरा? क्या हम सही जगह जा रहे हैं? पूरा घना जंगल पार करने के बाद अचानक हमारे सामने एक बेहद खूबसूरत सी झील आ गई। इतनी शांति, इतना सुकून, जैसे इस वीरान जंगल के दिल में कोई छुपा हुआ खजाना मिल गया हो। ये खूबसूरत झील है बिल्कुल आईने की तरह साफ, चारों तरफ हरियाली, और इस वीरान जंगल के बीच इतनी सुंदर जगह देखकर पल भर को यकीन ही नहीं हुआ। उस पल लगा जैसे जंगल हमें किसी रहस्य से निकालकर सुकून की गोद में ले आया हो। और वो है सामने हमारी मंजिल, कूली खान का मकबरा, जिस तक पहुंचने के लिए हमने एकदम वीरान जंगल को पार किया। देखिए दोस्तों, ये साइन बोर्ड है कूली खान का मकबरे का। कूली खान का मकबरे के बारे में सब कुछ यहाँ मेंशन किया हुआ है। अब कूली खान कौन थे ये भी जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जो मुगल बादशाह थे अकबर, और उनको पालने वाली दाई माँ थी महामांगा। महामांगा के बेटे थे कूली खान। और कूली खान के मकबरे के आसपास का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है वाकई में। ये तो एक पिकनिक स्पॉट है, और ये सामने ना कैफे स्टोन है, कैफे, इसके अंदर आके सब चीज़ें मिलती है। और सामने वो कुतुब मीनार है, छोटा सा दिखाई दे रहा है एकदम बिल्कुल। दोस्तों, ये जगह देख के तो मेरा दिल खुश हो गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि बीच घने जंगल के बीच में इतनी सुंदर जगह मिलेगी कि आप आके यहाँ पिकनिक भी मना सकते हैं दोस्तों। अपनी फैमिली को भी लेके आ सकते हैं यहाँ। ये पिकनिक स्पॉट है, इतनी अच्छी जगह है यहाँ, आप अपना वेकेशन मना सकते हैं। चलिए खैर दोस्तों, हम चलते हैं अब मकबरे की तरफ। ये देखिए, यहाँ भी कपल बहुत सारे हैं। जितनी भी हिस्ट्रिकल पैलेस है ना, मोनूमेंट्स वगैरह, उनको कपल ने तो बिल्कुल ख़राब कर दिया दोस्तों। ये सीढ़ियाँ हैं, ये जो मकबरा बना हुआ है ना, ये बेहद ऊंचाई के ऊपर बना हुआ है। जब उस दौरान में जब ये मकबरा बना था, जब मुग़ल सल्तनत थी, तो ये ऊंची पहाड़ी थी। पहाड़ी के ऊपर ये कूली खान का मकबरा बनाया गया था उस दौर में, यानी कि मुग़ल शासनकाल के दौर में, जब अकबर का दौर था, उस दौरान का बना हुआ मकबरा है दोस्तों। ये अष्टकोण वाला ये मकबरा देखने में बेहद खूबसूरत है। अब इसके नीचे ये बेसमेंट टाइप का बनाया हुआ है, ये खंडर है वैसे। पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी है, पूरी बिल्डिंग ढह चुकी है। अब इसके अंदर चल के देखते हैं इन कमरों के अंदर क्या है आखिर। इसके अंदर कुछ अंदर जाने का रास्ता है या फिर ये बंद है? ये तो बंद है दोस्तों। यहाँ पर तो इस वाले में चलते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि हमें क्या यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, कुछ नया, क्या हमें इतिहास बयान करती है ये जगह। ये भी बंद है दोस्तों। चलिए अब जीने से ऊपर चलते हैं और हम मकबरे के अंदर प्रवेश करते हैं दोस्तों। अब तो दोस्तों, ये है कूली खान का मकबरा। मैं इसको आपको अंदर लेके चलता हूँ। देखिए, नक्काशी की गई है ना, ये पुरानी नक्काशी है, ये उखड़ भी गई है। हालांकि ये बताई जाती है कि बेहद कीमती नक्काशी है। ये वाली जो ऊपर गई है ना, ब्लू कलर की और येलो कलर की, ये बेहद कीमती नक्काशी बताई जाती है। ये देखिए, कुरान की आयतें इस पे भी लिखी हुई है, यानी कि जितने भी जो भी आर्किटेक्चर होता है ना मुगल का, तुगलक का, उन सब पे तो ये आयतें जरूर लिखी होती है। अब मैं इसको आपको इस मकबरे के अंदर लेके चलता हूँ, देखते हैं कब्र है इसके अंदर या फिर नहीं है। दोस्तों, हालांकि इस मकबरे के अंदर कब्र नहीं है, ये मकबरा पूरा प्लेन है ना। हो सकता है इसके नीचे कब्र हो कुली खान की, इसे तो प्लेन है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं वैसे देखने के लिए, प्लेन है। और ये जगह जगह आले छोड़ गए उस दौरान जब दिए वगैरह जलाए जाते थे रोशनी के लिए, तो उसके लिए छोड़ गए बड़े बड़े। और आप इसके ऊपर की नक्काशी देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत नक्काशी है दोस्तों। ये देखिए, ऊपर एकदम गोल गुंबद बना हुआ है, बड़ा आलीशान, और इसकी कलाकारी देखिए कितनी बेहद उम्दा है दोस्तों। और गुंबद में आप सबसे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है वो एक कुंदा लटकाया हुआ है। वो झूमर लटकाने के लिए लगाया जाता था कुंदा, जो आज भी ऐसे वैसे लटका हुआ है दोस्तों। सामने देख सकते हैं ना, ये सब झूमर के लिए, डेकोरेशन के लिए था उस दौर में। ऊपर की तरफ दिखा दे एक बार, ऊपर की तरफ रखिए, धीरे धीरे घुमाता रहे, ये नीले नीले। दोस्तों, ये देखिए, ये डेकोरेशन देखिए आप, चारों तरफ देखिए आप किस तरह की डेकोरेशन है। मतलब ये कलाकारी जो है ना, बहुत ही कम किलो के अंदर, बहुत ही कम मकबरों के अंदर देखने को मिलती है। जो खासकर जगह होती है वही देखने को मिलती है। ये चारों तरफ इसके दरवाजे हैं, देखिए ये भी दरवाजा है इसका,
और इसका ये भी एग्जिट है। ये भी इसके बाहर की तरफ चलता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बाहर क्या है इसके। ये पूरा इसका चबूतरा है, बहुत बड़ा चबूतरा है इसका। देखिए दूर दूर तक। ये देखिए फोटोशूट चल रहा है सामने इनका। ये लोगों ने मतलब बहुत बेअदबी कर रखी है मस्जिदों की, दरगाहों की। दोस्तों इन कपल्स ने जितने भी हिस्टोरिकल पैलेस है, मोन्यूमेंट्स है, उन सब की हालत एकदम ख़राब कर रखी है। क्या वाकई में ये सही है या फिर इन पर रोक लगनी चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें दोस्तों। मेरे हिसाब से तो रोक लगनी चाहिए। आपकी क्या राय है? दोस्तों मैं लेकर आया आपको कुली खान के मकबरे पे। ये मेरे आप पीछे देख रहे हैं ना मकबरा, ये कुली खान का मकबरा है। अब कुली खान कौन थे? जो बादशाह अकबर थे, जो उनको पालने वाली माँ थी ना, जो महामांगा, जो उनकी माँ थी, उनके दो बेटे थे। एक का नाम था आदम खान और दूसरे का नाम था कुली खान। कुली खान जो थे वो अकबर के साथ ही वो शिकार पे जाया करते थे। तो उनकी जो मौत हुई वो उनकी मौत जंगलों के अंदर हुई है। बताया जाता है, इतिहासकारों को मानना यह है कि जो जंगल में शिकार करते वक्त कुली खान की मौत हो गई, किसी शेर या किसी बड़े जानवर ने उन पर हमला करा और तब उनकी मौत हुई। तो बताया जाता है ये मकबरा जो बनाया गया ना, कुली खान का मकबरा। ऊपर तो मकबरा है, सिर्फ कुछ नहीं है। कब्र तो बताई जाती है ना, कब्र इस मकबरे के अंदर बताई जाती है। ये देखिए ये कब्र में जाने का रास्ता है, ये दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर चल के आपको कब्र दिखाऊंगा मैं कि कब्र इसके अंदर कैसी है। कब्र का रास्ता है लेकिन इसमें बहुत अंधेरा है दोस्तों, जाते हुए डर सा लग रहा है। लेकिन मैं दूसरा रास्ता देखता हूँ, दूसरे रास्ते की तरफ चलते हैं। इन सीढ़ियों से उतर के इधर चलते हैं, हम कब्र की तरफ कोशिश करते हैं जाने की। देखिए हमें कहाँ से रास्ता मिलेगा कब्र के अंदर जाने का। ऊपर तो वो मकबरा बना हुआ है, देखो है ना, और कब्र नीचे है। आज मैं आपको कब्र दिखाता हूँ। देखिए कब्र की तरफ लेके चलता हूँ। आइए आइए दोस्तों, लेकिन बहुत डर लग रहा है, बिल्कुल अंधेरा है यहाँ, वाकई में बहुत अंधेरा है दोस्तों। पता नहीं इन्होंने सारी जगह बंद क्यों कर रखी है, अंदर जाने का रास्ता नहीं है। जब से भी ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ASI के हाथों में आई है ना, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये जगह ज़्यादातर बंद कर रखी है। क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे ये चीज़ें सारी बंद मिलती है। और ये सामने बना रखा है दोस्तों, मेहरौली इंटरनेशनल सेंटर बना रखा है। इसके अंदर ASI वालों ने जो जो काम किए, कब कब काम किए, जहाँ जहाँ उन्होंने खुदाई की है और उसमें क्या क्या चीज़ निकली है, उस चीज़ के बारे में यहाँ बताया गया और फोटोग्राफ्स लगाए गए उस चीज़ के। वो सभी चीज़ें यहाँ मेंशन है। आप अगर आए दिल्ली तो इस जगह को देखें, बहुत सारा इतिहास पता चलता है। देखिए सामने सब कुछ फ़ोटो में दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर हमें मिला है यहाँ पे देखने के लिए रीडिंग रूम। रीडिंग रूम लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है बोर्ड पे। वो सामने बताया जाता है कि वो रीडिंग रूम का एरिया है। यानी कि जो मुग़ल शासक वगैरह थे वो रीडिंग के लिए उन्होंने अपना एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया हुआ था। वो वहाँ पे बैठ के रीडिंग वगैरह करते थे, बुक्स वगैरह पढ़ते थे। क्योंकि पहले के लोगों को बुक्स पढ़ने का बेहद शौक़ था, और ख़ासकर मुग़ल दौर वालों को, मतलब जितनी भी सल्तनतें आई उन सबको तो पढ़ने का शौक़ था ही। देखिए ये स्ट्रक्चर बना रखा है, ये भी काफ़ी पुराना है। और इसके सामने से एक झील गई हुई है दोस्तों, लेकिन हालांकि वो झील सूखी हुई है, उसमें पानी नहीं है। देखिए मैं दिखाऊंगा आपको। और बड़े बड़े पत्थर जोड़ के इसको बना रखा है दोस्तों। ये झील है, देखो पहले झील थी, पहले पानी बहता था उसके अंदर, लेकिन अब ये सब सूख चुका है क्योंकि पानी का लेवल तो डाउन होता जा रहा है दिन पर दिन, इसलिए सारी चीज़ें, ये पूरी झील सूख चुकी है। जो नाला गया हुआ ना, नाला नहीं था, मतलब ये छोटी सी नदी थी पहले, लेकिन आज भी यहाँ दरख्त पुराने बहुत सारे पेड़ तो ऐसे हैं जो बेहद ही पुराने। अब देखिए वो कपल जा रहे हैं, ये उन झाड़ियों के अंदर से निकल के आए हैं दोस्तों। मतलब इन्होंने तो वाकई में ख़राब कर रखा है दोस्तों, सच में। और एकदम बस बहुत ज़्यादा है यार, क्या बताऊँ मैं इनके बारे में, मैं कुछ कह ही नहीं सकता। बस मैं बोलूँगा तो फिर लोग बोलेंगे पता नहीं कौन सी भाषा यूज़ कर रहा है। देखिए ये भी पुराना हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, सब कुछ उसी दौर का है। इसकी छत गिर गई है और ये आले बनाए हैं मशाल या दिए जलाने के लिए। देखिए आले बनाए गए, और इसका जो आर्किटेक्चर है वो भी इस्लामिक आर्किटेक्चर है दोस्तों। और इसी के ठीक बैक साइड में है, देखो वो झील दिखाई दे रही है ना, मैंने आपको दिखाई दी। देखो वो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है उसका झील का, इसके पीछे, इस बिल्डिंग के पीछे। ये सब रीडिंग एरिया है दोस्तों। यहाँ यहीं पर वो लोग बैठ के पढ़ाई किया करते थे अपनी। और ये देखिए मैं दिख रही है ना आपको, वो सामने झील, ये पिकनिक स्पॉट है। यानी कि मैंने अगर नेक्स्ट टाइम आना है तो बच्चों को लेके यहाँ ज़रूर आना है। बच्चे यहाँ आते ही खुश हो जाएंगे दोस्तों। देखो कितना प्यारा लग रहा है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप दिल्ली के अंदर है। इस नज़ारे को देखकर ऐसा लगेगा किसी गोवा वगैरह या फिर अदर कंट्री में आ गए हो हम, ऐसा है। और यहाँ फुहारे वगैरह भी चल रहे हैं। ये बताया जाता है ये ब्रिटिश शासनकाल में इसका रेनोवेट कराया गया। इस चीज़ को पहले इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन ब्रिटिश शासनकाल में इसको सबको रेनोवेट कराया गया। लेकिन कई सारे जो इनकी तो देखिए, इसकी छत देखिए, इसकी छत सेफ है अभी भी। और लेकिन अगले वाला जो इसका फ्लोर है उसकी छत गिर चुकी है।
पहले इसके अंदर जो ब्रिटिश शासनकाल के दौर में जितने भी ब्रिटिश हुकूमत के जो बड़े बड़े हुक्मरान होते थे वो यहीं पे बैठते थे और यहीं से पूरी झील का नज़ारा लिया करते थे। इसी झील की वजह से ये पूरा एरिया ठंडा रहता था। यहाँ वो ठंडक के लिए, अपना पिकनिक स्पॉट के लिए, एंजॉय के लिए आया करते थे। यहाँ ब्रिटिश शासन वाले जितने भी हुक्मरान थे वो सब। दोस्तों है ना कमाल की जगह। क्या आपको भी इसके बारे में पहले से पता था या फिर मेरे व्लॉग देखने के बाद ही पता चला आपको इस जगह के बारे में? दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको इसके बारे में क्या क्या पहले से पता था और क्या वीडियो देखने के बाद पता चला है। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये भी एक बिल्डिंग का हिस्सा है, वही पुराना जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, लेकिन इसकी ना छत गिर चुकी है। लेकिन ASI वालों ने एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इसको रिपेयर कर रहे हैं दोबारा, टेरन सिल्ली वगैरह डाल के इसकी छत दोबारा से बनाई जा रही है ताकि ये चीज़ें संभाल कर रखी जा सके। हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये एक मिसाल जिंदा रहे, आने वाली पीढ़ी भी हमारी इसे देख सके। तो दोस्तों आज का सफ़र हमारा यही ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको व्लॉग? अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।